हाय, मैं हूँ विष्णुदास और स्वागत है आपका मेरे चैनल द ज्वेलरी डिज़ाइनर में। तो आज का वीडियो है हाउ टू अप्रोच क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर। तो ये वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे कुछ पुराने वीडियोस हैं उसे भी आप देख ले, तो वो आपको ये वीडियो समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। फर्स्ट वीडियो जो था द बेस्ट एडवाइस फॉर अपकमिंग ज्वेलरी डिज़ाइनर्स। सेकेंड वीडियो था what kind of institute to join for learning jewelry designing. थर्ड वीडियो था कि what are the aesthetics of jewelry designing. और फोर्थ था how to brand yourself as a jewelry designer. तो आप इन चारों वीडियोस को देखेंगे तो आज का जो हमारा ये वीडियो है इसका लिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ये वीडियो भी आपको बहुत यूजफुल होने वाला है। हाउ टू अप्रोच क्लाइंट एज अ फ्रीलांसर। तो अगर आप एक फ्रीलांसर डिज़ाइनर हो, मतलब आपने अब तक एक अच्छे इंस्टीट्यूट से डिज़ाइनिंग सीख लिया है, आप एक अच्छे डिज़ाइनर बन चुके हो और आप अपना अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें। तो मैं आपको दो तरीके बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, उसमें एक है ऑनलाइन अप्रोचिंग और दूसरा है ऑफलाइन अप्रोचिंग। तो ऑनलाइन अप्रोचिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि आपको बहुत सारे कंपनीज हैं, ज्वेलरी रिलेटेड जो कंपनीज है, आप उसे ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे बहुत सारे कंपनीज जो आपकी लोकेलिटीज़ में है वो वहाँ पे सर्च लिस्ट में आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आप उस कंपनी की डिटेल्स को फॉलो करना और उनको ऑफिशियली एक मेल डाल दीजिए कि आप उनके लिए फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। फिर आपको उनके रिप्लाई के लिए वेट करना है। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्रोच कर सकते हो। दूसरा होता है ऑफलाइन अप्रोचिंग। अब ऑफलाइन अप्रोचिंग क्या होता है? ऑफलाइन अप्रोचिंग मतलब आपको क्लाइंट को पर्सनली मिलना होता है, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स बनाने होते हैं। तो ये किस तरीके से आप बना सकते हैं? ऐसा होता है कि आपको अपने लोकल सिटी में, आप जहाँ भी रहते हो, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप मुंबई में रहते हो, तो मैं अगर मुंबई में रहता हूँ तो मेरे आस पड़ोस में कोई अगर ज्वेलरी का शोरूम है या फिर कोई कंपनी है, कोई रिटेल स्टोर दिख रहा है, तो मैं डायरेक्ट वो स्टोर विजिट करूंगा और वहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है या फिर जो स्टोर मैनेजर है उन्हें अपना कांटेक्ट दूंगा और उन्हें बताऊंगा कि मुझे इंटरेस्ट है आप लोगों के लिए फ्रीलांस करना। तो इस तरीके से मैं अपने कॉन्टैक्ट्स बना सकता हूँ। और एक तरीका है वो है एग्जीबिशंस। तो कुछ एग्जीबिशंस ऐसे होते हैं जैसे IIJS है। IIJS में आपको एक रजिस्टर्ड किसी कंपनी का एम्प्लॉय होना पड़ता है, लेकिन IIJS में अगर आप नहीं जा सकते तो बहुत सारे ऐसे फ्री शोज होते हैं जैसे कि ब्राइडल एशिया है, टाइम्स ग्लैमर है, जो कि मुंबई में होते हैं। अगर आप फॉर एन एग्जांपल दिल्ली में रहते हो या फिर बेंगलोर में रहते हो तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐसे एग्जीबिशंस होंगे जहाँ पे आप जा सकते हैं, जो फ्री होगा और कोई भी जाके रजिस्टर कर सकता है वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आप कुछ एसेसरीज खरीदना चाहते हो या फिर कुछ भी करना चाहते हो, आप वो भी कर सकते हो। प्लस वहाँ पे हर एक बूथ पे जो ओनर्स है आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आप क्लाइंट से डायरेक्ट मिल सकते हैं। वहाँ पे आप उनको बता सकते हैं कि आप इंटरेस्टेड हैं उनके लिए काम करने के लिए। और एक एग्जीबिशंस में बहुत सारे विजिटर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे आपको बहुत मदद मिलता है। और इसी तरीके से आप और भी अपना फ्रीलांसिंग क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो। तो ये एक फर्स्ट पॉइंट था, आप किस तरीके से एक क्लाइंट को अप्रोच करते हो एज अ फ्रीलांसर। ठीक है, अभी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर फ्रीलांसिंग वो क्या होता है? वो होता है रेट चार्ट। ठीक है, अभी डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सपीरियंस, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप एक रेट चार्ट बनाते हो अपना। और वो बनाना क्यों चाहिए? क्योंकि आप जब किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हो और वो भी अगर आपकी बातों से सहमत होता है, वो भी आपके बातों से इंटरेस्टेड होता है आपको काम देने के लिए, तो वो ज़रूर आपको पूछेगा कि ठीक है, अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आपके पास रेट चार्ट होगा आपका। और उस मोमेंट पे अगर आपने इंस्टेंटली उसे अपना रेट चार्ट दे दिया तो वो एक प्रोफेशनल तरीके से जाना जाता है। तो इसलिए एक रेट चार्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 2 साल 3 साल की ट्रेनिंग ली है, आपने इससे पहले किसी के लिए काम किया, आपने क्या क्या काम किया, आपका एक एक्सपीरियंस होगा, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको एक रेट चार्ट बनाना होता है कि आप इस चीज़ का इतना चार्ज करोगे। और
एक डिज़ाइन को इवेल्युएट करना, किस तरीके से उसका प्राइस होना चाहिए, किस तरीके से आप क्लाइंट को कन्विंस करोगे कि ये डिज़ाइन का मुझे इतना चाहिए, उसके ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है जो स्पेसिफिकली उसी के ऊपर होगा। तो वो भी, उसके बारे में भी मैं और डिटेल में बताने वाला हूँ। और अभी आएंगे जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है पोर्टफोलियो। अभी एज अ फ्रीलांसर आप पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो? तो पोर्टफोलियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि क्लाइंट को आप अप्रोच करते हो और वो इंटरेस्टेड होता है, वो जैसे आपको रेट चार्ट मांगेगा तो वो ये भी आपको पूछेगा कि आप अपने कुछ डिज़ाइंस मुझे दिखाइए। तो ये डिज़ाइंस दिखाना जो होता है, ये एक अपना पोर्टफोलियो होता है। तो आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बना सकते हैं, अभी मैं आपको शॉर्ट में एक छोटी सी चीज़ बता दूंगा। इसके ऊपर भी मैं अच्छा सा एक लॉन्ग लेंथी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं और भी इसके डिटेल्स में जाने वाला हूँ, किस तरीके से एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन अभी एक छोटे पॉइंट में मैं आपको बता दूँ कि हर एक प्रोडक्ट का 10-10 डिज़ाइन का एक पोर्टफोलियो बना देना है आपको, अगर आप एक फ्रीलांसर हो। जैसे मैं 10 ईयरिंग डिफरेंट टाइप्स के ईयरिंग बना दूंगा, 10 डिफरेंट टाइप्स के रिंग्स बना दूंगा, 10 डिफरेंट टाइप्स के नेकलेस बना दूंगा, 10 डिफरेंट टाइप के ब्रेसलेट बना दूंगा, 10 डिफरेंट टाइप्स के बैंगल बना दूंगा। तो इस तरीके से मेरे पास 10 अलग अलग डिज़ाइंस हो गए हर एक प्रोडक्ट के, और उसे मैं अपना एक पोर्टफोलियो बना लेता हूँ। और यही पोर्टफोलियो मैं अपने रेट चार्ट के साथ अपने क्लाइंट को भेजने वाला हूँ, जब वो मुझे पूछेगा कि आप मुझे अपना डिज़ाइंस दिखाइए। तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। पोर्टफोलियो होना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एक प्रोफेशनली फ्रीलांसिंग करना चाहते हो। तो अभी हम बढ़ेंगे हमारे फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट वो है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अभी आपने क्लाइंट कैसे अप्रोच करते हैं आपको पता चल गया है, और रेट चार्ट बनाना है वो भी आपको पता चल गया है, और तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट थी वो थी पोर्टफोलियो, वो भी आपको पता चल चुका है। तो अभी चौथा जो है वो है एक कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का होता है और कॉन्ट्रैक्ट एक फ्रीलांसर को क्या बेनिफिट दे सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में इसके ऊपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। लेकिन अभी आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा चीज़ होता है, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे आपने किसी के साथ अगर एज अ फ्रीलांसर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, तो आप उसको एक बार एक डिज़ाइन बेचते हो तो वो डिज़ाइन किसी और को नहीं बेच सकते। तो ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। लेकिन एडवांटेज भी हो जाता है, अगर आप एक डिज़ाइन 10 क्लाइंट को जब आप बेचते थे विदाउट कॉन्ट्रैक्ट और उसका रेट आप लो रखते थे, समझो फॉर एन एग्जांपल एक डिज़ाइन आपने 500 रुपीज़ में बेचा, और वही डिज़ाइन आपने 500 में क्यों बेचा? क्योंकि वो और 10 को आप बेच सकते हो। तो आपको पता है कि इससे मेरा रेवेन्यू निकल जाएगा। तो वो एक तरीका होता है। तो उसमें क्या होता है, आप एक डिज़ाइन को और 10 लोगों तक बेच सकते हो, लेकिन उसमें आपको अपना रेट लो रखना होता है। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एक डिज़ाइन एक बार ही बेच सकते हो, अब वो चीज़ किसी और को नहीं बेच सकते हो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि आप कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप वो डिज़ाइन का अपने हिसाब से अच्छा डिमांड कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपको पता है ये डिज़ाइन का मुझे एक्स अमाउंट मिलना चाहिए, और ये डिज़ाइन मैं वन टाइम बेच रहा हूँ और किसी को नहीं बेचूंगा, तो आप एक एक्स अमाउंट डिमांड कर सकते हैं, बिकॉज आप एक कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले। तो कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो बहुत फ्रीलांसर्स इंडिया में ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें एक फ्रीडम चाहिए रहता है और वो 10 लोगों को डिज़ाइन बेचना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलना चाहते हैं। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट भी एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है फ्रीलांसिंग का। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करते हो तो आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाता है, लेकिन उसके बेनिफिट्स एडवांटेजेस बहुत होते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पर्क होता है कॉन्ट्रैक्ट का, वो है रिटेंशनशिप। इसके बारे में मैं आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। और आप जब किसी को बिगिनिंग में अप्रोच करते हो एज अ फ्रीलांसर, और धीरे धीरे आपका और आपके क्लाइंट का जब ट्रस्ट बन जाता है अच्छा खासा, तो आप उनसे रिटेंशनशिप के लिए भी डिमांड कर सकते हो। ये रिटेंशनशिप क्या होता है ये मैं आपको आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आज का जो टॉपिक था वो था कि आप फ्रीलांसर के हिसाब से किस तरीके से अपने क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हो। तो इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं और भी इसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिसके बारे में मैंने आपको बताए हैं, रेट चार्ट के ऊपर मैं स्पेसिफिकली आपको दूसरे वीडियो में और अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ, और इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी और भी मैं कवर करने वाला हूँ उसमें।
और अभी हम बढ़ेंगे हमारे 5th इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हमने कवर किया। फर्स्ट था हमारा कि ऑफलाइन और ऑनलाइन किस तरीके से आप अप्रोच करें। सेकंड था कि आपका एक रेट चार्ट होना इंपॉर्टेंट है। थर्ड था कि आपका एक पोर्टफोलियो होना चाहिए खुद का एज ए डिज़ाइनर। फोर्थ था कि एक कॉन्ट्रैक्ट आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और फिफ्थ था वो है एडवांस। तो एडवांस ये किस तरीके से आप ले सकते हैं काम का। आप कभी भी अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप ये एडवांस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हर एक इंसान सेम नहीं होता है। सेम मतलब हर इंसान अच्छा नहीं होता है। बहुत लोग होते हैं कि आपका ये मार्केट में फ़ायदा ले लेंगे, जैसे कि आपसे काम करवाएंगे लेकिन आपको पैसा नहीं देंगे। तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन ये सही है और ये ट्रू है। बहुत लोगों के साथ मार्केट में ये फेस करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडवांस। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और आप क्लाइंट को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे हो तो एडवांस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने क्लाइंट से एक लमसम अमाउंट एडवांस में ले लेना काम स्टार्ट करने से पहले। अभी वो आपके काम के वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एडवांस कब लेना है और कितना लेना है। और कभी कभी ऐसा होता है कि रैंडम आप अपने डिज़ाइंस को सेल करते हो एज ए ईजी गो डिज़ाइनर। मतलब आपके पास जो बने हुए प्रोडक्ट है आपने वही बेचा, तो ऑन द स्पॉट आपको इंस्टेंट पेमेंट ले लेना है। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक्स अमाउंट एडवांस उससे ले लें। क्यों ले लें? क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि वो बंदा आपसे आप उसे जानते नहीं हो अच्छे से, तो वो आपसे काम करा लेगा। फिर या तो वो काम मतलब उसे पसंद नहीं आया तो वो कुछ भी नहीं देगा, और या तो आपसे वो काम ले लेगा, फिर बाद में वो उसका जेरोक्स कॉपी भी करा सकता है अपने पास रख के, फिर आपको काम रिटर्न दे देगा, बोले यार नहीं यार मुझे पसंद नहीं आया। तो इस तरीके से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। सब क्लाइंट ऐसे नहीं होते, लेकिन हमें सेफ रहना चाहिए। अब जिन लोग फ्रीलांसिंग में इंटरेस्टेड है, जिन लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं एज ए डिज़ाइनर, तो उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेफ्टी बहुत मैटर करता है कि आप किसी को भी फ्रीलांस करो तो सेफली करो, जिससे कि आपका भी नुकसान ना हो। क्योंकि टाइम एक बहुत एक्सपेंसिव चीज़ होता है। अगर आप किसी का प्रोजेक्ट में काम करते हो, किसी का प्रोजेक्ट हाथ में लेते हो, तो वो उसको बनाने में बहुत टाइम जाता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एडवांस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है फ्रीलांसिंग का। और अगर आप रैंडमली बेचते हो तो इंस्टेंटली आपको कैश ले लेना है, जो भी है वो है। तो ये 5 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे फ्रीलांसिंग के बारे में। अगर आपको नहीं समझे तो आप ये वीडियो को दोबारा देख लीजिए अच्छे से। और इसमें भी 2-3 चीज़ है जो कि बहुत डिटेल में मुझे समझाना है आप लोगों को, जिसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वो भी बहुत जल्द आने वाला है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोग एज अ फ्रीलांसर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं ज्वेलरी डिज़ाइनिंग में। क्योंकि बहुत लोग हैं जिन लोग एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में बिलीव करते हैं, उन लोग उसमें कंफर्टेबल होते हैं। और बहुत लोग हैं फ्रीलांसिंग में बिलीव करते हैं, फ्रीलांसिंग में उनको बहुत फ्रीडम दिखता है। तो ये उन लोगों के लिए आज का वीडियो फ्रीलांसर्स के लिए है। जिन लोग फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट करते हैं उनको इंटरव्यू कैसे क्रैक करना चाहिए उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आप लोगों के ये वीडियो बहुत काम आएगा। और देखते रहिए मेरे चैनल को। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्त लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।